हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू राजेश स्टडी। और इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं गोधली। ठीक है, गोधली का जो फर्स्ट चैप्टर है आप लोगों का श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिनके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। क्या नाम है इनका? भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहला प्रश्न आप लोगों का बन रहा है, जो कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है, यानी कि कुशल व्यक्ति या फिर सक्षम श्रमिक समाज के निर्माण करने के लिए क्या क्या जो है आवश्यक है, तो उसको हम बताने वाले हैं। देखिए, करा कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की सक्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। मतलब कि यहाँ पे कह रहा है जो कुशल व्यक्ति और सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब व्यक्ति जो है जो अपना पेशा जो है अपने हिसाब से चुन सके। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर प्रश्न आप लोगों का, जो भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जो है इस चैप्टर में किस विडंबना की बात कर रहे हैं, या फिर प्रश्न जो है परीक्षा में पूछ सकता है जो लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से हम लिखेंगे जो आधुनिक युग में भी जातिवाद का पोषण होना, इसके पोषकों की कमी नहीं होना। यानी कि लेखक कह रहे हैं जो आधुनिक युग में जो है जातिवाद जो है बहुत ज़्यादा जो है फैले हुए हैं हमारे समाज में, और जातिवाद के जो लोग हैं, ठीक है, जातिवाद के पोषक भी जो है हमारे समाज में बहुत ज़्यादा हैं। आगे देखिए, इस तरह की प्रथा को बढ़ावा देना लेखक के विचार में विडंबना माना गया। यानी कि जब हम जातिवाद की प्रथा को बढ़ावा देते हैं तो ऐसे विचार को लेखक के सामने से विडंबना कहा गया है। तो दोस्तों चलिए आगे का प्रश्न हम देख लेते हैं थोड़ा ऊपर करके। देखिए आगे का प्रश्न जो है आप लोगों का 3 नंबर का, जो जाति प्रथा को स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं माना जा सकता है। यानी कि जाति प्रथा को हम स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं मान सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे आता है, जो जाति प्रथा को जो है हम स्वाभाविक विभाजन इसलिए नहीं मानेंगे। अब किस लिए नहीं मानेंगे इसे देखिए। करा भारतीय समाज में जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप कही जा सकती है। यानी कि भारतीय समाज में जो है जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप कही जा सकती है। अब क्यों कही जा सकती है वो समझिए। क्योंकि देखिए भारतीय समाज में होता क्या है, जो लोग जो है अभी भी जाति के आधार पे ही काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। और देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पूर्वज जो है जैसे कुछ अलग काम कर लिए, हमको जो हमारे पूर्वज काम किए वो काम हमको नहीं करने आता है, तो हमारा जो रुचि के हिसाब से, यानी कि हमको जो काम करने आता है वो काम हम कर सकते हैं। लेकिन हमारा समाज क्या कहता है, जो आपका पूर्वज जो काम किया है वही काम आप कीजिएगा। तो यही जो है यहाँ पे लिख दिए हैं, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। तो इसमें मनुष्य की निजी क्षमता का विचार किए बिना उसका पेशा निर्धारित किया जाता है। यानी कि जाति प्रथा में जो स्वाभाविक विभाजन, जो मतलब कि जो जातिवाद के पोषक है वो मानते जो है जो स्वाभाविक विभाजन है वो क्या करते हैं, जो बिना यानी कि निजी क्षमता पर जो है विचार किए बिना, ठीक है, लोगों के विचार जाने बिना लोगों के ऊपर जो है पेशा थोप देते हैं। तो आप स्पष्ट रूप से लिखिएगा, भारतीय समाज में जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप कही जा सकती है। उसके बाद लिखिएगा क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। इसमें मनुष्य की निजी क्षमता का विचार किए बिना उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार हम 3 को प्रश्न बता दिए हैं। चौथा प्रश्न हम लेते हैं आप लोगों के लिए। देखिए 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर का प्रश्न क्या है आप लोगों का, अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। यानी कि अंबेडकर के अनुसार जो है जाति प्रथा के जो लेखक जाति प्रथा के जो पोषक हैं वो क्या तर्क देते हैं। तो देखिए करा जातिवाद के पक्ष में इसके पोषक का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। ठीक है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। यानी कि आधुनिक सभ्य समाज कहता है जो जाति प्रथा ही जो है श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए 5 नंबर का रहा है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। ठीक है, तो देखिए लेखक का जो है क्या आपत्ति है उसको हम समझेंगे।
करा जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां निम्नलिखित है। देखिए, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। यानी कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ जो है श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। उसके बाद है, इस प्रथा में श्रमिकों को अस्वाभाविक रूप से विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। जो जातिवाद की प्रथा है उसमें श्रमिक को अस्वाभाविक रूप से जो है विभिन्न वर्ग में विभाजित कर दिया गया है। चलिए, इसमें क्या रहा है, इसमें विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार दिया जाता है। यानी कि विभाजित वर्ग जो है उसको एक दूसरे की अपेक्षा जो है ऊंच नीच का भी दर्जा दिया गया है। आकर जाति प्रथा पर आधारित विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यानी कि जाति प्रथा पे जो भी जाति प्रथा पर आधारित विभाजन, जो भी जाति प्रथा पे विभाजन जो है आधारित है, मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। ठीक है, यानी कि जो जाति कहेगा वही काम करेंगे, हमारा जो रुचि रहेगा वो काम नहीं करेंगे, ऐसा मानना है जातिवाद के पोषक को। चलिए, तो इस प्रकार हम इस वीडियो में 5 प्रश्न आप लोगों के पास पहुंचा दिए हैं। तो आप लोग जो है इसको याद कर लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा अपने कॉपी में, ताकि परीक्षा में जो पूछे तो आप बढ़िया से वहाँ पे लिख सके। ठीक है, 5 में से 2 गो जो है आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, कम से कम 2 आएगा।